औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जी मेरे काबिल एहतराम प्यारे भाइयों, राजपूत जुर्मट के चमकते दमकते सितारों गुलदस्ता फूल, जनाब कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? जैसा कि आपको इल्म है, राजपूत जुर्मट का काफिला शाइनों के शहर सरगोदा से निकला हुआ है और परसों इस्लामाबाद पहुंचा था और माशाल्लाह यहाँ मीटिंग अटेंड की राना अकरम भाई के साथ और दीगर अकाबरीन जो उनसे राजपूत बरदरी के थे उनसे मुलाकात रही। और फिर कल जो उनसे जनाब मैं मरी की तरफ चला गया था मोटरसाइकिल पे और माशाल्लाह सरगोदे से आए हुए अकाबरीन से उनसे मुलाकात रही। आगे फिर एक मौलाना साहब थे खतीब कोसहार मरी के JUI के अपना मेंबर या जो भी थे, उनकी अहलिया बहुत हो गई थी बोरबन में, तो उनके वहाँ जाके वाता खानी भी करी है। मकसद कहने का ये है कि हम राजपूत जुर्मट का काफिला जब लेके चलते हैं कहीं ना कहीं जो उनसे अपने भाइयों से मुलाकातें भी होती हैं। और आज मरी से जो उनसे जी मैं वापस आया हूँ और सीधा अपना राना ज़ीशान खान रांदू भाई के पास आया हूँ क्योंकि ये पंवार हैं और मेरा भी गोद पंवार है। ये मेरी किताब है और ये इसमें हमारा शजरा नसब भी है और अल्हम्दुलिल्लाह ये पंवारों की रिसर्च कर रहे हैं। इन्होंने इतनी मोटी मोटी किताबें जो उनसी, आप यकीन करें कि मैं हैरान हूँ। ये पूरा सेटअप इन्होंने यहाँ रखा हुआ है और शॉपर के अंदर पता नहीं कहाँ कहाँ इन्होंने कागज़ अपनी अपनी वो कर रहे हैं। उसमें उसमें हम भी शामिल हैं, हमारे भी शजरा नसब आया हुआ है। तो आज मैं इनसे ये बड़ी खुशी हुई है इनसे मिलके, क्योंकि बड़े अरसे से मेरी ख्वाहिश थी कि इनके पास जाके मिलूं। ये आप यकीन करें तीसरी के चौथी दफ़ा जो उनसे आने के बाद आज मुलाकात हो रही है इनसे। तो ज़ीशान भाई क्या हाल है आपके? ठीक हो? खैर खैरियत से है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र जी। सबसे पहले आपको जी अपने शहर रावलपिंडी और अपने गरीब खाना मेरी दिल के पाक रही से कुछ आमदीद कहते हैं जी। बिल्कुल जी, और माशाल्लाह। बड़ी खुशी हुई कि राजपूत जुर्मट का जो काफिला है वो रावलपिंडी आया और हमारे पास आप थोड़ी देर के लिए रुके हैं जी और अपना कीमती टाइम दिया है और मुलाकात का शरफ बख्शा है जी। हाँ, अच्छा ज़ीशान खान के, जैसा कि आपको इल्म है कि राजपूत जुर्मट का काफिला मोटरसाइकिल पे फिरता है, तो आपकी भी ख्वाहिश हुई है कि यार मैं भी मोटरसाइकिल पे निकलूं। जी जी बड़ी अच्छी बात है। देखो, जो राजपूत बरादरी वास्ते जो काम कर रहा है जो भी शख्स, जी जी हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, हम उसको लाइक करते हैं जी जी और उसकी हेल्प करते हैं उसमें। मैंने इनको कहा था कि आप मोटरसाइकिल पे जो पिंडी के गिरदोनवाम में छोटे छोटे जो फासले पे शहर हैं, जी जी आप उनमें विजिट करें उसमें, क्योंकि ये बसों में धक्के खाना, ट्रेनों में या उधर जाना ये वारा नहीं खाता। मोटरसाइकिल का ये है कि आप घर से घर तक आप लेके वो चल रहे हो जिस तरह हम चल रहे हैं उसमें। तो मेरी यही कोशिश थी कि ये होंगे तो इनको मैं कहूँगा कि चलो मरी का हम टूर लगाए आते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा दिन तक नहीं ठहर सकते। हमने चलना होता है, सुबह चलते हैं, शाम को एक जगह पे पहुँचते हैं, वहाँ ठहरते हैं, अगले दिन कहीं और पर चले जाते हैं उसमें। हम हाँ जी, आप बिल्कुल इसके हवाले से जो है ना जी वो करें और बताएं हमारे साथियों को। असल में ये जो राजपूत जो कम्युनिटी है, जो समाज है, बरादरी है, ये इतनी वसी है कि इसको डिस्कवर करना, एक्सप्लोर करना ये बहुत कठिन काम है। ये समझ लें कि कोई पैमाना वालों पे जो है ऐसे ही काम ऐसे ही, बिल्कुल है। ऐसे जैसे आपने K2 सर करना है या सियाचिन की पहाड़ियों पे चढ़ना है, इसके बराबर ही है। ही। और आज के इस इतना ये जो मसरूफ़ तरीन जो दौर है, फास्ट तरीन जो वक़्त चल रहा है, तो इसमें जो राजपूत बरादरी के साथ हमें कनेक्शन बनाने के लिए, उनके साथ रवाबत बनाने के लिए, उनकी इन्फॉर्मेशन जमा करने के लिए कि हमारे राजपूत कहाँ-कहाँ पर हैं, वो जो हैं किस हाल में हैं, वो कौन से गोत्र के हैं, कौन से वंश के हैं, कौन से कुल के हैं, उनकी ये सब मालूमात जमा करना, ये पीछे भी हमारे जो हिस्टोरियन हज़रात हैं, वो करते आए हैं। और इसमें आप जैसे जो बुज़ुर्ग और जो हमारे रहनुमा हैं, आपने अपनी पूरी जवानी इस काम पे लगाई है, तो इसी तरह से आपने मालूमात इकट्ठी की, आप बरादरी के पास जाते हैं और एक ज़ंजीर बनाते हैं। जी तो बिल्कुल। हमें इस तरह पता चलता है कि हमारा फलाना भाई फलानी जगह पे है, फलानी जगह पे। अच्छा। अच्छा, आज के इस दौर में हम जो है ना, ये जो लोकल जो सफ़र है, वो एक तो एक्सपेंसिव बहुत है। सेकंडली उसमें हम इस तरह काम नहीं कर सकते, सबको नहीं मिल नहीं सकते। मिल सकता।
तो मैं ये जो आपसे बड़ा मुतासर हूँ जो आप बाइक पे जाते हैं, और मुझे बड़ी हैरानगी हुई जब आप कराची गए बाइक पर और आप पूरे पाकिस्तान को आप डिस्कवर करते हैं। तो मैंने भी फिर ये आपसे बात की थी कि क्योंकि मैं आप देखते हैं मैं बरादरी के पास जाता हूँ तो मैं हमेशा लोकल सफ़र करता हूँ। तो मैंने ये इंशाल्लाह आज फिर अपनी इस वीडियो में आप ये इरादा किया है कि अब मैं अपने मोटर बाइक पे जो है वो सफ़र करूँगा और ये तजर्बा इंशाल्लाह करूँगा, और तमाम बरादरी के पास जहाँ पर भी लोग हमारे राब्ते में हैं जिनका हमें पता है उन सब के पास जाएंगे, डिस्कवर करेंगे। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल देखें जी, हम पूरे उस पे नहीं उतर सकते क्योंकि मैं काफ़ी जैसे कह लें कि अब 60 साल की उम्र हो गई है। इनके बुज़ुर्गों से इनके वालिद मोहतरम से मुलाकात हुई तो ऐसे लगा जैसे कि हम बहुत पुराने जिस तरह मिलने वाले नहीं होते, उन्होंने भी अपने किस्से सुनाए, हमने भी अपने किस्से सुनाए। अब मैं देख रहा था ज़ीशान ज़रा थोड़ा-सा रिज़र्व था, क्योंकि हम अपने लोगों के तक के लोगों की वो रहनुमाई करेंगे, उनको ढूँढेंगे। ये आगे जो अपनी नस्ल के जैसे लोग हैं, उन बिल्कुल, तक ये रसाई करेंगे, ये बड़ा अच्छा काम है उसमें। कुछ हमारी जहाँ खिदमत होगी, हम फ़ोन करके कहेंगे कि यार आप इन लोगों से मिलें आप उसमें। जब ये मिलेंगे, ये सारे का सारा जो उनसे है, ये ऊपर से लेके नीचे तक वो निकाल लेंगे उसमें, और ये इनकी बड़ी कोशिश है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज देख के इनके काम को बड़ा खुश हुआ हूँ उसमें, और ये मेरी कोशिश थी। हमें यकीन कीजिए कोई गरज नहीं होती किसी चीज़ से, खाने पीने से, वो उसमें हर इंसान अपना मुकद्दर आप लेके आता है उसमें। जो सबसे बड़ी खुशी होती है ना, वो यही होती है कि मुलाकात हो जाए। मेरा तो कहना ये है कि सड़क पे भी अगर मुलाकात हो जाए, सेल्फी बन जाए ना, हमारे लिए वो बड़ी है। अभी मैं अपना डाटा जो उनसे है, वो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ज़ीशान ने कहा, "ले टीपू भाई मैं वो आपको ट्रांसफ़र कर देता हूँ।" हालाँकि मैं अपने बच्चों की खिदमत हासिल करता रहा हूँ, लेकिन नाकाम रहा हूँ उसमें। क्योंकि ये वही बंदा कर सकता है जो जिसकी एक हॉबी है, जिसका एक वो है उसमें। तो इंशाल्लाह जी हम इसी तरह पूरा पाकिस्तान चलते रहेंगे और आपस में एक-दूसरे को मिलाते रहेंगे, और यूँ ही जो लड़ी है ना, ये चलती रहेगी। राणा टीपू साहब से जी हम पहले मुलाकात लाहौर में हुई, तो ये पिछले साल की बात है कि आपने मुझे रिसीव किया धर्मपुरा से, जी हाँ जी। और 3 दिन का हमारा वो टूर था। देखिए ये मेरा फ़र्ज़ है। तो मैंने जो उनसे है ना, ये सबको यही कहा हुआ है कि देखें जहाँ हमारी ज़रूरत है, फ़र्ज़ करें मैं सरगोधे में होता हूँ, लाहौर में होता हूँ। अगर आपको लाहौर में ज़रूरत पड़ रही है कि यार मैं लाहौर में हूँ, आप किधर हो? तो मैं कहूँगा कि आप आ जाएँ उसमें। आगे मेरा काम है, मैं आपको लेता हूँ, रिसीव करता हूँ। जहाँ आपने जाना है मैं वहाँ तक आपका साथ भी दूँगा, आपको पूरी-पूरी हेल्प वो करूँगा। ये मेरा वादा है उसमें। अल्लाह का शुक्र है, नया मोटरसाइकिल ले लिया भाई। अब उसपे 2 भी बंदे बैठ के हम जा सकते हैं उसमें। आपकी बदौलत ही मैंने लाहौर का शालीमार बाग विज़िट किया। हालाँकि मैं लाहौर में काम करता रहा हूँ और लाहौर के साथ बड़ा वास्ता है, लेकिन मैं काफ़ी जो जगहें हैं, वो उसको एक्सप्लोर नहीं कर सका। जी, तो जी, जी। मेरी सबसे बड़ी जो ख्वाहिश थी ना, वो थी जो शाही किला जो लाहौर जी, है, बिल्कुल, बिल्कुल। इसको डिस्कवर करना, क्योंकि आज से पहले इसको राजपूत तरीके वाले से डिस्कवर नहीं किया गया। अच्छा। तो क्योंकि ये राजा रामचंद्र जी के बेटे लूह का ये किला है, उसी की निस्बत से इसको लोह कोट कहते हैं, लाहौर कहते हैं। तो वो जो किला था वो आपने मुझे विज़िट कराया, फिर आपने दरबार का विज़िट कराया, और दरबार के अलावा आपने मुझे और काफ़ी यानी घुमाया। तो आपकी बदौलत हम उस किले को डिस्कवर कर पाए और इतना तफ़सीली डिस्कवर कर हाँ पाए। जी, बिल्कुल। आप अच्छा दूसरी देखें, ये किताब मेरे हाथ में है, और माशाल्लाह आप ये देखें, ये भाई ने खुद से ये मेहनत की हुई है, और एक-एक पेज जो उनसे इसकी फ़ोटोकॉपी करा के और डबल कॉपी करा के जो उनसे इन्होंने ये किताब को वो किया है। और मैं आज देख रहा था कि जो हमारे बड़े थे जी, जी। वो भोज राजा भोज से आगे की तरफ चलना था, इन्होंने वो दिखाया, और इसमें मैंने देखा कि मेरे जो दादा हजूर है हुँ। रसालदार मेजर मकबूल, उनका जिक्र है इसमें। इस किताब से फिर ही आगे को हमने चलाना है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सी किताब है इससे आगे चल रही है। तो जी। हम अब इसको और इससे आगे चलाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चों के जिक्र और वो जो सा होगा, तो ये सारी इन्हीं की खिदमत हासिल ये करेंगे। जो किताब है, ये है सरताज अल तवारीख की, ये फ़ोटोकॉपी है। आम किताब ये मिलती नहीं है।
तो इसको नजमुल तवारीख भी कहते हैं। इसका असल नाम सरताजुल तवारीख है। जी। मुंशी आशिक अली नातक जी थे, बड़गोरजर राजपूत थे। तो उन्होंने ये शफकत फरमाई कि उन्होंने ये पंवार राजपूतों के ऊपर एक बड़ा ज़कीम जो नुस्खा है वो थोड़ा, और बाकी राजपूतों का भी काफ़ी जिक्र है लेकिन ज़्यादा पंवारों पर है। तो इसके बाद मौलाना नूर मोहम्मद पंवार, मेरे जी। चचा दादा, जी, जी। उन्होंने गुलशन राजपूत जी, वो मैंने आपको विजिट कराई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो लिखते हैं अपनी किताब में कि जो मुंशी आशिक अली नातक कलानूरी साहब हैं, उनका राजपूत कौम पे बड़ा एहसान है कि उन्होंने हमारे लिए तहकीक का एक रास्ता खोला। ऐसे ही है, ऐसे ही है, तो बिल्कुल ऐसे ही है। आप और कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं बस यही कहूँगा कि जो हमारे मौजूदा राजपूत भाई हैं, वो अपनी कोशिशों में हैं, खड़े हो रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं उसमें। लेकिन उनको एक मैं बात कहूँ उनमें कि कभी भी जो कोई आपसे सीनियर जौन-सा है, उसको डिग्रेड ना करें उसमें, उससे लेके चलें, उसको लेके चलें। मेरा मानना ये है कि अब ये जो किताब है, ये हमारे बुज़ुर्गों ने, बड़ों ने लिखी हुई है। अब इन आगे ज़ीशान खान रांझी जौन-सा है, इसको आगे लेके चल रहा है। मैं यही कहूँगा कि जब भी आप किसी राजपूत तंज़ीम का हिस्सा बनें या वो बने, किसी दूसरे के ऊपर कोई उँगली ना उठाएँ उसमें, बाकायदा उसका साथ दें उसमें, उसके साथ जुड़ें उसमें और उसकी जो रहनुमाई है वो हासिल करें। जब तक आप बड़ों का साथ लेके नहीं चलेंगे, आप अपना कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो मेरा ख़्याल है कि इतना ही बहुत है जी, अगर ज़ीशान भाई और कुछ कहना चाह रहा हो तो। जी, बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आपका। आपने अपने कीमती ख़यालात का इज़हार किया और हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह ही शफ़क़त फरमाते रहेंगे इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं हाज़िर मैं आपके पास हाज़िर होऊँगा, और इंशाअल्लाह मेरी ये ख्वाहिश है कि नेक्स्ट टाइम मैं अपने बाइक के पे आपके साथ लाहौर की तरफ और इधर निकलेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जी, तो इंशाअल्लाह। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह पाक हमें एक-दूसरे के साथ जुड़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, तमाम के साथ उसमें। और आखिर में मैं फिर यही कहूँगा कि राजपूतों की असल जौन-सी पहचान है, वो इन्हीं बड़ों से है, उन्हीं बड़ों के नाम से है। उनका नाम जौन-सा है वो ज़िंदा रखें। जब तक आप अपनों के बड़ों का नाम ज़िंदा नहीं रखेंगे, तो हमारी जो तारीख़ है वो मिट जाएगी। मिट जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। थैंक यू। सलाम।